हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मेरी उम्र लगभग 23 साल है। मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ और अपनी फिटनेस का ख्याल रखने के लिए मैं रोज़ सुबह जॉगिंग पर भी जाता हूँ। मैं बीए फाइनल में हूँ। इसी तरह एक दिन मैं रोज़ की तरह सुबह जॉगिंग पर गया। सुबह के 6 बज रहे थे, तभी मुझे पीछे से किसी औरत ने आवाज़ दी, जिसकी उम्र लगभग 28 साल होगी। उसकी मांग में सिंदूर भरा था, तो मैं समझ चुका था कि वह एक शादीशुदा औरत है, लेकिन उसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी। उसने आवाज़ दी, सुनो। मैं पीछे पलटा और कहा, जी कहिए। तो कहने लगी, आप यहाँ पर कितने टाइम से जॉगिंग कर रहे हैं? मैंने कहा, मैं तो यहाँ रोज़ ही आता हूँ, लेकिन आप क्यों पूछ रही हो? तो वह हंसी और कहने लगी, अरे, मैं रोज़ का नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि अभी तुम यहाँ कितने मिनट से हो? मैंने फिर से कहा, क्यों, आपको क्या काम है मुझसे? तो वह कहने लगी, अरे क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? मुझे तुम्हारा मोबाइल चाहिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। मैंने कहा, क्यों, आपको मेरा मोबाइल क्यों चाहिए? कहने लगी, मैं कोई चोर नहीं हूँ, तुम मुझसे डरो मत। मेरा मोबाइल खो चुका है, तो बस तुम्हारे मोबाइल से मैं अपने मोबाइल पर कॉल लगानी है, और तुम चाहो तो मेरे साथ साथ चल सकते हो। मेरा फ़ोन जैसे ही मिलेगा, मैं आपका फ़ोन दे दूँगी। अब मुझे उसकी बात पर थोड़ी सी हंसी भी आई और मैंने अपना मोबाइल उससे जेब से निकाल कर दे दिया। वह मेरे मोबाइल लेकर एक बेंच पर बैठ गई। उसने अपना नंबर डायल किया और घंटी सुनने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन कुछ ही देर में वह उठी और थोड़ा कुछ आगे चलने लगी। अब मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा था। इतनी जल्दी किसी पर भरोसा वैसे भी करना नहीं चाहिए। वह भी कुछ ही कदम की दूरी पर गई होगी। तभी मुझे लगा कि शायद उसका मोबाइल मिल गया है, क्योंकि वह झाड़ियों में कुछ ढूंढ रही थी। मैं कुछ दूरी पर ही खड़ा देखता रहा था। तभी वह मेरे पास आई और हंसते हुए मेरा मोबाइल मेरे हाथ में देकर चली गई। लेकिन इतनी देर में मेरी नज़र उसके मोबाइल पर चली गई थी। बड़ा ही महंगा मोबाइल था, लेकिन उसकी रहन सहन को देखने से नहीं लग रहा था कि उसका यह मोबाइल हो सकता है। बिल्कुल साधारण सी लड़की थी। मैं उसको जाते हुए पीछे से देख रहा था और सोच भी रहा था, यार, कितनी सिंपल लड़की है। लेकिन फिर ख्याल आया कि उसने तो मुझे थैंक यू तक नहीं बोला। कितनी घमंडी होगी। लड़की पैसे पैसे वाली होने से क्या होता है, जब उसके अंदर तहजीब भी नहीं है। और मेरे मन में मनुष्य को मैंने मन मन में उसको 2-4 गालियां दी और वापस अपने घर की तरफ आ गया। मैं घर जाकर वॉशरूम गया और वहां से नहा धोकर अपने कॉलेज के लिए निकल गया। पूरा दिन बस ऐसे ही निकल गया। उसके बाद मैं शाम को अपने घर लौट आया और करीब रात के 9 बज रहे होंगे। तभी मेरे फ़ोन पर एक घंटी बजी। अननोन नंबर था। मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से किसी लड़की की आवाज़ थी। हेलो। मैंने कहा, कौन? तो कहने लगी, मैं सरिता हूँ। मैंने कहा, कौन सरिता? मैं तो किसी सरिता को नहीं जानता। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? कहने लगी, नहीं, तुम मुझे जानते हो। मैंने कहा, मैं तो शायद आपको नहीं जानता। अरे, तुम मुझे जानते हो और मैं तुम्हारा यहीं कॉफ़ी शॉप पर इंतज़ार कर रही हूँ। मैं उससे कॉफ़ी शॉप का एड्रेस लिया और बाइक निकाल कर सीधा वहाँ के लिए निकल पड़ा। जैसे ही मैं कॉफ़ी शॉप में पहुँचा, मुझे कोई लड़की दिखाई ही नहीं दी। तभी मुझे पीछे से कोई आवाज़ आई। मैंने पलट कर देखा तो वेटर था। कहने लगा, साहब, आपको एक मैम ऊपर बुला रही है। उसने मुझे वहाँ जाने का रास्ता बताया और मैं खुशी खुशी ऊपर जा रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था, यार, ऐसी कौन सी लड़की है जो मुझ पर लाइन मार रही है। मैं दौड़ता हुआ सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। जब मैं कैबिन में घुसा तो देखा वहाँ पर एक वही सुबह वाली भाभी थी जो मुझे पार्क में मिली थी। मैं तो उसे बड़ी ही सीधी सादी समझा था, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी और आगे बढ़ा तो उठकर खड़ी हो गई और मुझसे हाथ मिलाया। कहने लगी, हेलो, माय नेम इज़ सरिता। मैंने भी लपक कर उसे अपना नाम बता दिया। आई एम रवि। मेरा नाम सुनते ही वह हंसने लगी। मैंने पूछा, हंस क्यों रही हो? कहने लगी, कुछ नहीं, बस तुम्हारा नाम सुनकर, इतना सुनकर मैं थोड़ा सा मायूस हो गया। कहने लगी, ओके, आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। उसके बाद कहने लगी, बैठो। वह मैंने तुम्हें यहाँ थैंक्स कहने के लिए बुलाया है। मैं उस टाइम आपको थैंक्स नहीं कर पाई थी। उसके बाद उसने कॉफ़ी ऑर्डर की और हम कॉफ़ी पीते पीते इधर उधर की बातें करने लगे। बातों ही बातों में उसने बताया कि उसकी शादी 1 साल पहले हुई है और वह बहुत ही अमीर घराने से हैं। बातें करते करते मैंने भी उसे अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर की और थोड़ी देर में बातें करते करते इतने घुल मिल गए, ऐसा लगा जैसे हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। और टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। तभी रात के 10:30 बज चुके थे। कहने लगी, अभय,
हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैंने कहा अभय, हाँ आज से मैं तुम्हें अभय ही बुलाऊंगी। तुम्हारा नाम मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, और वैसे भी मैं चलती हूँ। मेरी सास बहुत खड़ूस है, अगर थोड़ी सी भी देर हुई तो वह मुझे जीने नहीं देगी। और इतना कहते हुए हम लोग कैबिन से सीढ़ियों के जरिए नीचे आने लगे। मैं उसके पीछे पीछे आ रहा था। बाहर आते ही वह एक फोर व्हीलर की तरफ जाने लगी। मैंने गाड़ी देखी, मैं तो हक्का पक्का ही रह गया। क्या गाड़ी थी यार, सच में कोई रईस घर से ही थी। उसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, गाड़ी में बैठ गई। मैं दौड़ता हुआ फिर से उसकी तरफ गाड़ी की तरफ गया और उसकी विंडो को खटखटाने लगा। उसने शीशा थोड़ा नीचे किया। मैंने पूछा, सरिता जी, क्या हम फिर मिलेंगे कि नहीं? कहने लगी, क्यों मिस्टर, किस लिए? अब मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने अपनी नज़र नीचे झुकाई और खड़ा रहा। तब वह कहने लगी, देखो मिस्टर, मैंने आपको सुबह थैंक्स नहीं बोला था। बस मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पर थैंक्स बोलने के लिए बुलाया था। तो बस मेरा काम तो हो गया है। बाकी आपको क्यों मिलना है यह भी बता दीजिए ज़रा। मैं थोड़ा सा खामोश हो गया। तब वह थोड़ा सा गुस्सा हो गई। अरे बताओ ना, तुम्हें दोबारा क्यों मिलना है? क्या काम है? तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? क्या तुम मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो? देखो यार, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, ठीक है? समझे? संभालो अपने आप को, ठीक है? और इतना कहकर वह गुस्से में चली गई। अब मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि मैंने ऐसा क्यों पूछा। मुझे शायद ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। मैं अपने आप को मन ही मन गालियाँ दे रहा था। अच्छा मौका था और मैंने खो दिया था। लेकिन अब मुझे बेचैनी सी होने लगी थी। मैं एक बार और उससे मिलना चाहता था, इसलिए सोचा मैं उससे जाकर फिर से बाद में मिल लूँगा। लेकिन फिर मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि वैसे भी वह गुस्से में गई थी, तो मेरा डर और ज़्यादा बढ़ रहा था। इसलिए मैं अगले 2 दिन तक सुबह मॉर्निंग को पार्क में गया ही नहीं। ऐसे करते करते 5-6 दिन गुजर गए। लेकिन अब मेरा मन कर रहा था कि मैं उससे एक बार फिर से मिलूं। मैं पूरी तरह पागल सा हो चुका था। समझ ही नहीं आ रहा था करूं तो क्या करूं। आखिर एक दिन मैंने रात को बहुत सोच समझने के बाद उसके नंबर पर एक मैसेज कर दिया। मैंने लिखा सॉरी, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने फिर से कहा प्लीज़ सॉरी। तब उसका जवाब आया कि अगर दोबारा तुमने मैसेज किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि रहने दे यार, यह लड़की लफड़ा कर देगी। लेकिन अब मैंने जॉगिंग पर जाना शुरू कर दिया था। इसी तरह एक दिन मुझे गए हुए थोड़ी ही देर हुई थी, तभी वह मुझे दिखाई दे गई। मैं उसे देखकर छुप गया, कहीं वह मुझे देखकर फिर से ना भाग जाए। मैंने देखा कि वह इधर उधर किसी को ढूंढ रही है। मैं सोच में पड़ गया कि ना जाने किसे ढूंढ रही है। तभी उसने अपना मोबाइल निकाला और किसी को कॉल लगाया। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि किसको कॉल कर रही है, तभी अचानक से मेरे फ़ोन पर घंटी बजी। मैं तो देखते ही खुश हो गया था। वह शायद मुझे ही ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे डर लगने लगा। मैं सोचने लगा कि शायद तो इसलिए मुझे ढूंढ रही है, कहीं मुझ पर फिर से गुस्सा करेगी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने डरते डरते फ़ोन उठाया। तो उसने कहा, कहाँ है तू? मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? कहने लगी, मुझे तुमसे कुछ काम है। मैंने झूठ बोल दिया कि मैं यहाँ नहीं हूँ और शहर से बाहर हूँ। कहने लगी, जब घर आ जाओ तो मुझे कॉल ज़रूर करना, मुझे तुमसे कोई काम है। मैं डर की वजह से वहाँ से भाग गया। मैंने सोचा अगर इसने मुझे यहाँ देख लिया तो न जाने मेरे साथ क्या हाल करेगी, न जाने मुझसे कौन से जन्म का बदला लेने वाली है। मैं डरते डरते घर पहुँच गया। पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया और फिर अचानक से रात के 9 बजे फिर से सरिता का फ़ोन आया। मैंने डरते डरते फ़ोन उठाया तो कहने लगी, कहाँ है तू? मैंने कहा, अभी मैं बाहर ही हूँ। इतने में पीछे से मेरे दोस्त ने बोला, अरे क्यों झूठ बोल रहा है? और यह मेरे दोस्त की आवाज़ सरिता ने सुन ली। कहने लगी, देख अभी के अभी इसी वक्त कॉफ़ी शॉप में जहाँ हम मिले थे वहीं पर आ जा, वरना पुलिस को तेरा एड्रेस दे दूंगी और पुलिस को आने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, समझा? मैं डरते डरते उस कॉफ़ी शॉप पर पहुंच गया। मैं जैसे ही कॉफ़ी शॉप पर पहुंच गया, वह गुस्से में भरी बैठी थी। बोली, यहाँ पर बैठ। मैंने कहा, नहीं, मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकता। आप कहाँ और मैं कहाँ? बड़ी बड़ी आंखें करके फिर से मुझे डांट कर बोली। मैंने कहा ना, यहाँ पर बैठो, अभी के अभी। मैं डरते डरते बैठ गया। कहने लगी, तुम्हें अब मेरा एक काम करना है। मैंने कहा, क्या काम? बोली, तुम्हारा ये पूछना काम नहीं है, जो मैंने कहा है वह करना है और पूछना नहीं है। और याद रखना, मुझसे कोई उम्मीद भी मत रखना। बोली, ठीक है, मेरी एक सहेली है और वह शादीशुदा है। उसका पति विदेश में रहता है, तो उसका एक काम करना पड़ेगा। बोल, करेगा या नहीं? मैं सोचने लगा, हाँ करूं या नहीं। अगर ना करता हूं तो सरिता मुझे फंसा देगी, और हाँ करता हूं तो मैं वैसे भी फंस ही जाऊंगा।
मेरे एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई थी। फिर मैंने सोचा कि हाँ बोलने में ही भलाई है, क्योंकि हाँ बोलने से मुझे थोड़ा समय मिल जाएगा। इसलिए मैंने उसे हाँ बोल दिया। उसके बाद मेरे गाल पर हाथ फेरा और मुस्कुराने लगी, कहने लगी, अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। उसके बाद हम दोनों ही वहाँ से निकल आए। मैं अपने कमरे पर आ गया। घर में आकर मैं सोचने लगा, सरिता की सहेली को मुझसे क्या काम होगा और ये मुझसे क्या काम करवाने वाली है। न जाने उसकी फ्रेंड कैसी होगी, क्योंकि सरिता तो सती सावित्री और सीधी सादी थी। क्या उसकी फ्रेंड उसकी तरह से सती सावित्री और सीधी सादी होगी? ये सब सोचते सोचते पूरा दिन निकल गया और फिर उसके बाद एक कॉल आया। लगभग 5 बज रहे थे। एक अनजान नंबर से था। कहने लगी, मैं डॉली बोल रही हूँ, सरिता की फ्रेंड। मैंने कहा, बताइए क्या काम है। कहने लगी, फ़ोन पर नहीं बताऊंगी, तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। उसने मुझे एक एड्रेस दिया, कहा इस एड्रेस पे आ जा। मैंने तुरंत फ़ोन काटा, बाइक निकाली और उस एड्रेस पर चला गया। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा, मैं हैरान रह गया। यह एड्रेस पर तो एक बहुत ही बड़ा बंगला था। गेट की ओर जाने लगा, तभी मुझे गेट पर एक गार्ड बैठा दिखाई दिया। पूछा, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तब मैंने उसे अपना नाम बताया, जो कि मुझे सरिता की फ्रेंड डोरी ने बोला था कि तुम सिर्फ गेट पर अपना नाम बता देना, बाकी मैं संभाल लूँगी। मैंने गार्ड से कहा कि मेरा नाम रवि है। मेरा नाम सुनते ही कहने लगा, हाँ जी साहब, आप अंदर जा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही मैं अंदर उस बंगले में गया, अंदर अंधेरा ही था। लेकिन बंगला क्या था यार, बहुत ही महंगा बंगला और बड़ा था। तभी अंधेरे कमरे से आवाज़ आई, अरे क्या देख रहे हो? मैंने कहा, मुझे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अंधेरे में उस डॉली नाम की लड़की को मैं ढूंढ रहा था, लेकिन उसकी सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। उसके बाद उसने कहा, आओ ऊपर वाले कमरे में आओ। मैं उससे आवाज़ के पीछे पीछे चलता चला गया। तभी कहने लगी, तुम इस कमरे में बैठो। मैं उसे कमरे में बैठा तो देखा मैं उस कमरे में बैठा तो मैं देखकर हैरान रह गया। वह तो एक बेडरूम था। मैं घबरा रहा था, न जाने इस बेडरूम में क्या होने वाला है। तभी और ज़्यादा अंधेरा हो गया। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और यह लाइट शायद सरिता की फ्रेंड डोली ने ही बंद की थी। तभी अंधेरे कमरे में मेरा हाथ किसी ने पकड़ा और कहा, हैंडसम क्या हाल है? मैं यह सब सुनकर चकित रह गया। यार यहाँ पर क्या काम होने वाला है? लेकिन जैसे ही उस डॉली ने मेरे गालों पर हाथ फेरा, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रुको ज़रा, मुझे पहले अपना चेहरा तो अच्छे से दिखा दो। कहने लगी, जो हुक्म मेरे आका। जैसे ही उसने लाइट जलाई, मैं उसको देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वह तो एक 28 साल की औरत थी। मैंने कहा, आप तो पैसे वाले लोग हो और शरीर से भी अच्छी हो, तो फिर तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे मेरी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में कुछ नयापन भी होना चाहिए। और तुमने अपने रूम पर अपने दोस्त को बता दिया है ना? मैंने कहा, क्या बता दिया है? कहने लगी, यही कि तुम सुबह ही आओगे। कहने लगी, कोई बात नहीं, पर तुम्हें पूरी रात यहीं पर रुकना पड़ेगा। और फिर से उसने पूरी रात मुझे ज़बरदस्ती अपने घर पर रोक कर रखा। मेरे साथ क्या हो रहा था, किस तरह का बदला मुझसे लिया जा रहा था, किस तरह की साजिश मेरे साथ रची जा रही थी, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। तभी मुझे उसने कॉफ़ी ऑफ़र की। मैंने कॉफ़ी पी तो मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरी आंखें सुबह ही खुली थी। आज रात का कुछ भी मुझे याद ही नहीं आ रहा था। मैं सुबह उठा और वहाँ से तुरंत निकल गया। घर जाकर मैं सोचने लगा, मेरे यहाँ रहना ठीक नहीं रहेगा, अब मुझे शहर छोड़कर ही जाना पड़ेगा। मैंने अपना नंबर भी बदल दिया और मैं सब कुछ भूल गया जो मेरे साथ डॉली सरिता ने किया था। तो दोस्तों, आप भी सावधान न रहें ऐसे लोगों से जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आजकल के ज़माने में लड़कियां भी कुछ कम नहीं हैं। अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मर्दों को कैसे पागल बनाती हैं, इस कहानी से सब समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।